जब ट्रेन में हम बैठे और लखनऊ से चले अरुणाचल एक्सप्रेस से, और जैसे ही बिहार में जब हमारी गाड़ी घुसी तो पुलिस घुस गई, सबके बैग तलाश करने लगे। तो ये अटैची किसकी है? मैंने कहा जी मेरी है। का खोल के दिखाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा? करे आपको पता नहीं है मुल्ला जी, वो नहीं जानता था कि हम मौलाना है। अरे आपको नहीं मालूम है मुल्ला जी, बिहार के अंदर बहुत शराब आ रही है। तो हमने कहा यार आपको मैं ऐसा दिख रहा हूँ? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे लोग तो और ज़्यादा लाते होंगे। चलो खोलो खोलो। लोग समझते होंगे कि मौलाना आदमी, मुल्ला आदमी, क्या खोल के दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर आप डरते हो, खोल के दिखा दो। मैंने कहा चलो खोल के दिखाया। कहने सॉरी साहब चलो। ये हाल है। हिंदू धर्म के अंदर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैन धर्म, सिख धर्म के अंदर इतना सबूत नहीं मिलेगा, ईसाई धर्म के अंदर भी इतना सबूत नहीं मिलेगा। और वो गौतम बुद्ध जो अपनी पत्नी को छोड़कर और अपने बेटे राहुल को छोड़कर सच्चाई की तलाश में जंगलों की पनाह ले लिए, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ गए और सच्चाई की तलाश में, हक की तलाश में जंगल में निकले और पूरी जिंदगी उन्होंने जंगलों में गुजार दी। उन्होंने भी कहा आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मैत्रेय। उन्होंने भी कहा ना मैं पहला बुद्धा हूँ, न मैं आखिरी बुद्धा हूँ, न मैं पहला रसूल हूँ, न मैं आखिरी रसूल हूँ, न मैं पहला रास्ता दिखाने वाला हूँ, न मैं अंत आखिरी रास्ता दिखाने वाला हूँ, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा, एक रास्ता दिखाने वाला मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा, उसका नाम रहमो करम करने वाला, यानी रहमतुल लिल आलमीन, विश्व पर रहम करने वाला, दुनिया पर रहम करने वाला, मैत्रेय, पूरे विश्व के लिए कृपालु और दयावान। इसी को कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने ऐ नबी आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरे विश्व के लिए। ये मैत्रेय का शब्द गौतम बुद्ध ने भी कहा है। इतना गौतम बुद्ध की किताबों में, बुद्धिज्म में इतना सबूत नहीं मिलेगा आखिरी नबी का, जितना सबूत हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। और ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का है कि जिस धर्म के अंदर जितना ज़्यादा सबूत है नबियों का, रसूलों का और आखिरी नबी का, आज उसी धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा आज हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं और आखिरी नबी को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर कौम के अंदर अल्लाह ने एक डराने वाला भेजा, वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के अंदर हमने एक डराने वाला, एक हादी भेजा, कोई शक नहीं इसमें। हमारे यहां कहा जाता है बहुत से नबी आए, कुछ लोग तो गिनती भी बता देते हैं, कमोबेश 1,24,000। हिंदू धर्म के अंदर भी 64,000 नबियों का जिक्र है। भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराणों को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे भागवतों, कल्की पुराण के अनुसार, इनके मुताबिक हिंदू धर्म के अंदर 64,000 ऋषि और मुनि और पैगंबरों का सबूत मिलता है। इधर 64,000, इधर बहुत, सही हदीस में कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। कहने को लोग 1,24,000 कहें, ये मान लीजिए बहुत से नबी इधर भी आए, बहुत से नबी उधर भी आए, लेकिन 24 नबियों का नाम वेदों में आया है। 24 नबियों का नाम वेदों में आया, और आप ताज्जुब करेंगे 24 ही नबियों का नाम कुरान में भी आया है। और 25वें नबी का नाम जो कुरान में आया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शामिल करके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हटा दो तो 24 रसूलों का जिक्र कुरान में आया है, और 24 रसूलों का जिक्र वेदों में भी आया है। और 25वें ऋषि को
आखिरी नबी कहा गया है और उसको सबसे लास्ट में बताया गया है। यानी 25 नबियों का नाम वेदों में और 25 नबियों का नाम कुरान में, लेकिन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेद स्पष्ट करते हैं। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 और उसका मंत्र नंबर 1, 2, 3 ये मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, रात के 1 बजे के बाद हक नहीं है। इदं जनाउपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रानवीतं च कौरम अरुष्मेधु दद्महे उष्ट्रायस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशा एषाय मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरज त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादशकौ नाम। ये मंत्र हैं। इन मंत्रों के बाद किसी भी पंडित को और किसी भी हिंदू को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। किताब तुम्हारी, वेद तुम्हारे, लिखने वाले तुम्हारे, छापने वाली प्रेसें तुम्हारी, कागज तुम्हारा, स्याही तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारे जहां से छपी है ये किताबें, लेकिन अफसोस ये है कि बताने वाले पंडित तुम्हारे नहीं। एक एक शब्द की मीनिंग पर गौर करो। इदम अय जना लोगो, इदम जना अय लोगो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं या अय्युहन्नास अय लोगो। कुरान करीम में जैसे कहा गया या अय्युहन्नास अय लोगो, है इंसानों, बिल्कुल वही चीज़। इदम जना, इदम हर्फ निदा, अय जना जनता, लोगो, इदम जना हाय मानव जाति, हाय लोगो, हाय इंसानों, उपश्रुत ध्यान पूर्वक सुनो। उपश्रुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कान, कानों के नीचे सुनो। क्या मतलब? कभी कभी बोला जाता ना लगाएंगे कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या है? मतलब जोरदार थप्पड़, छठी का दूध याद आ जाए, इसे बोला जाता ना लगाएंगे भी कान के नीचे। कान के नीचे लगाने का मतलब जोरदार। और जब कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब कानों के नीचे सुनो, यानी गौर से सुनो। और जब कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए कहा जाएगा गौर से सुनो। जब आपसे कहा जाए सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी तरह सुनो, इसका मतलब यह है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत कीमती बात है। तो इसी को वेद कह रहा है, इदम जना उपश्रुत, हाय लोगो गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, कानों के नीचे सुनो। नराशंस इस्तश्विष्यते, मोहम्मद आएंगे। अब आप कहो मौलाना साहब ये मोहम्मद कहाँ से कह दिया आपने? मोहम्मद तो आया है नहीं संस्कृत में, यकीनन नहीं आया। लेकिन नराशंस की मीनिंग क्या करेंगे आप? नराशंस का तर्जमा क्या करेंगे आप? नर के माना इंसान, मनुष्य। नर, कभी कभी बोलते हैं नारायण, क्या मतलब होता है? राम नारायण। नर के माना इंसान, आयन मनी आने वाला, आने वाला इंसान। तो नर के माना इंसान, मनुष्य। और नर आशंस, आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, आशंस के माना जिसकी बहुत तारीफ की जाए। नर आशंस, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाए। नर आशंस को अरबी में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद। हम्मद युहम्मिदु, तारीफ करना। मुहम्मिद तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो।
मोहम्मद इसमें फ़ाइल, तारीफ़ करने वाला, और इसी को ऑब्जेक्ट मफ़ऊल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मोहम्मद, जिसकी तारीफ़ बहुत की गई हो, ऐसा इंसान जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया गया हो। नराशंस, ऐसा मनुष्य जिसकी तारीफ़ बहुत की गई हो, बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की जाए, वो कौन है? नराशंस। और अरबी में क्या कहेंगे? मोहम्मद, जिसकी हम्द, जिसकी तारीफ़ सबसे ज़्यादा की गई हो। इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ़ अल्लाह के बाद मखलूक में, सृष्टि में अगर सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसी की गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप नाम देखिए कितना लिया गया है। आप सुबह उठिए, यहाँ से देखिए, आप जब आप सुबह उठेंगे, फजर की अजान की जब आवाज़ आएगी तो आप सुनेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आप सुनेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके फ़ौरन बाद नाम लिया जाएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और बैक वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त मेरी घड़ी में 1:38 हो रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इशा की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं फजर की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं ज़ोहर हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं असर हो रही होगी, कहीं मगरिब हो रही होगी, कहीं इशा। यानी और 1 मिनट के बाद किसी दूसरे शहर में, फिर आधे मिनट के बाद किसी और शहर में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता 24 घंटे में, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में। तो बताइए सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसकी हो रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आजकल के लोगों की तारीफ़ थोड़ी। आज 25 तारीख़ थी ना, 25 मार्च, हमारे यूपी में किसी ने शपथ ली है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। 15 दिन क्यों लग गए शपथ लेने में, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज शपथ ली है, कल से गालियाँ पड़ना शुरू होंगी, कहीं कहीं जूते भी फेंके जाएंगे, चप्पलें भी फेंके। ये कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। और किस तरीके से जीते, कैसे जीते, ये भी सब जानते हैं। किस तरीके से जिताया गया ये भी सबको मालूम है। किन लोगों ने हेल्प की वो भी सबको मालूम है। मुसलमान बेचारे खौफ ज़दा हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। एक बात आप जहन से निकाल दीजिए कि लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमान मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को। ये बात जहन में बिठा लीजिए, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद नहीं करेगी, कभी मिटाएगी नहीं, क्योंकि इनकी कुर्सी मुसलमानों ही की वजह से बची हुई है। मुसलमान मिटे तो ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए जहन में रखिएगा, ये हमें और आपको बाकी रखेंगे, क्योंकि इनको हमें और आपको ही गाली दे देकर कुर्सियों पर आना है। इसलिए ये तसव्वुर जहन से निकाल दो कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के लिए ख़तरा पैदा, और मुसलमानों को ये करेगी वो करेगी। कुछ नहीं करेगी, वक्ती तौर पर थोड़ा परेशान करेगी, कभी मजबूर करेगी, बेबस करेगी, लेकिन ये सोचो कि मुसलमानों को मिटाएगी या नहीं मिटाएगी, ना हमें ख़त्म करेगी, क्योंकि हमारे वजूद से इनकी कुर्सी बची हुई है, हमारे वजूद से इनकी कुर्सी बची हुई है। कल देखिएगा, इनको पूरी तकरीर में चैनल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, यही एक जुमला मिलेगा, इसी पर इनकी इनकम आएगी, इन्हीं जुमलों पर इनके अकाउंट में पैसे आएंगे, चाहे मेरे ऊपर यूपी में केस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इनके पेट भरना चाहिए, इनकी जहन्नम भरनी चाहिए। आप पूरे इलाके में देख लीजिए, मैंने बिहार में कितने प्रोग्राम दिए इस साल, ख़त्म कर दिए मैंने। बिहार झारखंड टोटली ख़त्म। बंगाल में प्रोग्राम देना शुरू कर दिए, नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर।
तो एक दिया था, वो भी हमने मुखिया जी से कह दिया था कि 10 बजे टाइम दे दीजिएगा साहब, 12 बजे जलसा ख़त्म, लेकिन फिर भी 1 बजे टाइम दिया गया मुझे। देख रहे, देखिए ये होता है यहाँ पर। है भैया, उस चाय वाले को क्यों मार रहे हो यार? चाय वाला कब मोदी बन जाए? इन्हीं लोगों के हाथ में तो देश का मुस्तकबिल है। ए भैया, ये जरूर बुलडोजर बाबा बनेगा ये। अरे कोई ऐसा आदमी नहीं है कि इन दोनों को बाहर कर दे यार। ये हाल है जलसे का। हाँ, तो अब सुनिए, तो मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जा रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। इनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं। नाम वो है जो आज भी लिया जा रहा है और क़यामत की सुबह तक भी लिया जाएगा। किसका? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर चुका है। 1400 साल का से ज्यादा का जमाना गुजर चुका है। 1400 साल पहले भी उसका नाम लिया जाता था, 1400 साल के बाद भी उसका नाम लिया जा रहा है, और क़यामत की सुबह तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी। कहो इंशाअल्लाह। ऐसा हुक्मरान आज तक देखने को नहीं मिला होगा, ऐसा हुक्मरान। नीतीश की गवर्नमेंट ने शराब बंदी पर बंदी की, क्या बिहार में शराब रुक गई? और आज तो मेरी भी अटैची चेक हो गई। जब ट्रेन में हम बैठे और लखनऊ से चले अरुणाचल एक्सप्रेस से, और जैसे ही बिहार में जब हमारी गाड़ी घुसी तो पुलिस घुस गई। सबके बैग तलाश करने लगे। तो ये अटैची किसकी है? मैंने कहा जी मेरी है। कहा खोल के दिखाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा? करे आपको पता नहीं है मुल्ला जी? वो नहीं जानता था कि हम मौलाना है। अरे आपको नहीं मालूम है मुल्ला जी, बिहार के अंदर बहुत शराब आ रही है। तो हमने कहा यार आपको मैं ऐसा दिख रहा हूँ? कह रहे कुछ नहीं, ऐसी लोग तो और ज़्यादा लाते होंगे। चलो खोलो खोलो। लोग समझते होंगे कि मौलाना आदमी, मुल्ला आदमी, क्या खोल के दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर आप डरते हो, खोल के दिखा दो। मैंने कहा चलो खोल के दिखाया। कहने सॉरी साहब चलो। ये हाल है। आज पाबंदी लगने के बावजूद भी शराब बंद नहीं हुई। याद करिए उस फैसले को जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मदीने की बस्ती में, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मुसलमानों, आज कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शराब को, जुए को कुल्ली तौर पर तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। आज के बाद शराब का एक कतरा और एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। शराब मुख्तलिफ मरहलों में बंद हुई। शुरू में अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने बहुत कहा बंद कर दो, हराम कर दो। आपने कहा नहीं, लोग दिलदादा बने हैं, कैसे माने? नहीं। कोई सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने की हालत में शराब के नशे में और कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून की जगह वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन देवी देवताओं की, खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो।
लेकिन वो सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, मैं भी उनकी पूजा करता हूं जिनकी तुम करते हो, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। जब सहाबी ने ये पढ़ा, इधर नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, आई ईमान वालो तुम नमाज के करीब मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे के अंदर हो, जब तुम नशे में हो तो नमाज न पढ़ो, हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम अपने मुंह से जो बातें बोल रहे हो वो खुद समझने न लगो। जब तुम मुंह से निकलने वाले जुमलों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए तो तुम कुरान की आयतें ही गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अब शराब पीने के बाद नमाज के करीब मत जाना, जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि तुम कुरान की आयतों को बदल दोगे, उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगोगे। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ना जब तक कि तुम जो चीज बोल रहे हो उसको समझने न लगो, उसको जानने न लगो। कुरान की इस आयत ने साहबा को झंझोड़ दिया, या अल्लाह क्या शराब पीओ नमाज का वक्त निकल जाए, नशे में मैं आ जाऊं और नमाज का वक्त निकल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, क्या हम शराब पी लें और नमाज का वक्त हो जाए तो हमसे नमाज छूट जाए, जब हमारा नशा उतरे तब हम नमाज पढ़ने जाएं? इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही न पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर, अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असबियतें जोश में आ गई। कुरैशी कहते हैं हम अफजल, अंसारी कहते हैं हम अफजल। कुरैशी कहते हैं छोड़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बसाया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे दिया गया है और फरमाया गया आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है, जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर, ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उड़ेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक पर शराब आ गई, यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुरो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों
दोनों हुक्मों में फ़र्क देखिए। एक तरफ सरकार बंद करती है शराब, लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरान है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह।